हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्किल अप एंड गियर अप। ये एक करियर चैनल है जहाँ पे हम डेवऑप्स के साथ ही अलग अलग फील्ड के जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर होते हैं इसकी सीरीज लाया हूँ मैं। फिलहाल अभी डेवऑप्स की सीरीज चल रही है। तो ये डेवऑप्स की सीरीज इसके लिए लाया हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना शुरुआत की थी, बेसिक क्वेश्चंस लेके एडवांस फिर एक्सपर्ट लेवल। लेकिन कुछ लोगों के या स्टूडेंट्स के आपके जैसे फ्रेशर के मुझे मैसेजेस आ चुके हैं कि सर हमें ज़्यादातर जो गलतियां हम करते हैं वो करते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में, हम वहाँ पे अटक जाते हैं। तो रीज़न वही है कि मैंने इससे पहले कम से कम 3 या 4 वीडियो बनाए जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे ही सिर्फ बेस्ड है। इसके अलावा मैंने सोचा है कि इसके बारे में सिर्फ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही लाऊंगा और कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट लगते हैं। क्योंकि मैं खुद सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा हूँ, मेरे जितने भी अलग अलग फ्रेंड सर्कल है जहाँ पे भी वो खुद इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वहाँ से मैं वो पूरा डेटा कलेक्ट करके आपके लिए लाता हूँ, ताकि जब भी किसी कंपनी में आप जाओगे तो आपको ये इसमें से अगर कोई सवाल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें वो इंटरव्यू क्रैक कर सको। तो ये रीजन है ये सीरीज लाने के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का जो भी पहला क्वेश्चन है वो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। CI/CD पाइपलाइन फेलियर्स आफ्टर कोड कमिट। मतलब CI/CD पाइपलाइन मेरी फेल हो रही है जब भी मैं कोड कमिट कर रहा हूँ। योर जेनकिंस पाइपलाइन फेल्स इमीडिएटली आफ्टर अ डेवलपर पुशेस न्यू कोड, हाउ डू यू ट्रबल शूट। तो हमें ट्रबल शूट करना है कि ये जेनकिन पाइपलाइन कोड पुश अगर डेवलपर कोई भी करता है तो ये फेल होती है। तो इसमें पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो भी मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखा है, उसके बाद मैं आपके अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो check the Jenkins build logs for error messages. Validate whether the correct branch and a repository URL are configured. Ensure there are no syntax errors in build scripts like Jenkins files. Rebuild the job manually to confirm if the error is consistent. If it's an environment issue, verify workspace permissions and dependencies. Implement automated unit testing to prevent such issues in future. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे पहले अगर कोई कोड डेवलपर पुश कर रहा है और आपकी पाइपलाइन फेल हो रही है तो सबसे पहले जेनकिन की बिल्ड लॉग चेक करूंगा। अगर मैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको बता रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन यही होगा कि मैं सबसे पहले जेनकिन के जेनकिन बिल्ड की लॉग फाइल चेक करूंगा ताकि एग्जैक्ट एरर पता चले कि क्या एरर आया है। उसके बाद ब्रांच रिपोजिटरी यूआरएल और जेनकिन फाइल कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा और वेरीफाई करूंगा कि ये सब ठीक है या नहीं है। इसके बाद अगर इशू कोड में है या फिर एनवायरनमेंट का होता है एक्चुअली, तो सिंटेक्स और डिपेंडेंसीज के साथ वर्कस्पेस परमिशन चेक करके बिल्ड को मैन्युअली रीरन करूंगा ताकि ये इशू रिजॉल्व हो सके। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, इसमें से अगर कुछ शब्द बोल पाए आप तो भी इंटरव्यू खुश हो जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं क्या है। स्लो बिल्ड टाइम्स इन अ CI पाइपलाइन। मतलब CI पाइपलाइंस के टाइम पे आपकी जो टाइमिंग है वो स्लो हो रहा है। योर जेनकिन बिल्ड पाइपलाइन टेक्स 30 मिनट्स लॉन्गर देन यूजुअल, हाउ विल यू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने कोई CI पाइपलाइन बिल्ड की है और उसमें अगर स्लो चल रहा है या फिर बिल्ड प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो चल रही है, बहुत लॉन्गर टाइम लग रहा है, मोर देन 30 मिनट्स, तो आप क्या करेंगे। तो enable parallel builds in Jenkins, user incremental builds instead of rebuilding everything, catch dependencies using Docker layers and artifacts repositories, move heavy tasks to dedicated build agents, optimize test scripts to avoid redundant testing। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है ये पूरी बिल्ड प्रोसेस में। उसके बाद जेनकिन में पैरेलल बिल्ड्स एनेबल करके और डिपेंडेंसीज को कैचे करके अननेसेसरी रिबिल्ड्स अवॉइड करना होगा ताकि हेवी टास्क और डेडिकेटेड बिल्ड्स एजेंट्स पर रन करना होगा और टेस्ट स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज करके ओवरऑल बिल्ड टाइम रिड्यूस, मतलब हम
हमें करना होगा वो। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो जितने भी स्टेप्स मैंने बताए, ये स्टेप्स करके हम एग्जैक्टली फोर्थ स्टेज पे ही हमें पता चलेगा कि ये टाइम क्यों ले रहा है। तो उसकी वजह से मैंने बताया कि सबसे पहले हमें चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ज़्यादा टाइम कौन से स्टेज पे ले रहा है, ताकि आपको उसी टाइम ही पता चलेगी कि अरे हाँ, ये एग्जैक्टली पोजीशन है, यहाँ पे ही मेरा टाइम सबसे ज़्यादा जा रहा है, जो भी पैरेलल बिल्ट हो रही है उसमें। तो ये होगा एक्सप्लेनेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डेवलपमेंट फेल्स ड्यू टू एनवायरमेंट डिफरेंसेस। जो भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो फेल हो रहा है क्योंकि एनवायरमेंट में डिफरेंट है, मतलब दो अलग अलग यहाँ पे एनवायरमेंट हो सकते हैं। द कोड वर्क्स इन स्टेजिंग बट फेल्स इन प्रोडक्शन, व्हाट्स योर अप्रोच। तो कोड जो है वो स्टेजिंग एरिया में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन ये फेल हो रहा है जब भी हम इसे डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे बताया गया कि कंपेयर एनवायरमेंट वेरिएबल्स बिटवीन स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन, check for version mismatches in libraries, frameworks, or OS. Use infrastructure as a code like Terraform or Ansible to standardize setups. Implement Docker containers for environment consistency. ये इंपॉर्टेंट है। अगर एप्लीकेशन स्टेजिंग में सही चल रहा है लेकिन प्रोडक्शन में फेल हो रहा है, तो सबसे पहले हमें स्टेजिंग और प्रोडक्शन के एनवायरमेंट वेरिएबल्स को और कॉन्फ़िगरेशन जो कंपेयर करने होंगे, दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन आ रहा है। उसके बाद लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स और ओएस वर्जन वेरीफाई करनी होगी कि स्टेजिंग एरिया में ओएस कौन सा यूज कर रहे हैं और प्रोडक्शन में कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में एनवायरमेंट कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड और डॉकर कंटेनर्स का हम यूज करेंगे, ताकि ये फिर से मतलब रीऑकर ये केस ना हो। तो ये है एक्चुअल आंसर। अब इसमें हमें हमेशा एक बात रखनी है जब भी आप इंटरव्यू दोगे, कि आप इसमें से जितना भी पढ़ो, मतलब अभी समझ अंडरस्टैंड करके ले रहे हो, तो मेरी कोशिश ये है कि सब एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आप इसमें से थोड़ा बहुत भी बोल पाए, क्योंकि वीडियो देखकर जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी एक्सप्लेनेशन होता है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता। इसकी वजह से उसका एक्सप्लेनेशन बहुत क्विकली और एक 3-4 लाइन में समझ में आना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को भी पता चले कि हाँ भाई, इसे बेसिक पता है, ये जानता है या जानती है कि इसे ये बेसिक बेसिक चीज़ें पता होती है। तो इसकी वजह से मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट जो भी है उसके आंसर लेके आता हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉकर कंटेनर कीप्स रिस्टार्टिंग। अगर आपका एनवायरनमेंट है उसमें डॉकर कंटेनर है और वो बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, तो आफ्टर डिप्लॉयमेंट योर डॉकर कंटेनर रिस्टार्ट्स रिपीटेडली, व्हाट डू यू डू। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये नहीं, ये इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो सब इंटरव्यू में पूछे गए हैं, इसकी वजह से लेके आया हूँ। तो ये रिसेंटली पूछा, इसकी वजह से मुझे क्लिक हुआ। आंसर आपको देना है कि रन डॉकर लॉग्स, उसका जो कंटेनर आइडिया होता है, टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। इसमें क्या होता है लॉग्स में, आपको आगे बताता हूँ। चेक फॉर मिसिंग एनवायरमेंट वेरिएबल्स और फेल्ड सर्विसेज इनसाइड द कंटेनर। वैलिडेट डॉकर फाइल कॉन्फ़िगरेशन लाइक एंट्री पॉइंट एंड CMD विच आर इंपॉर्टेंट। इंस्पेक्ट रिसोर्स लिमिट्स लाइक मेमोरी एंड CPU डिफाइंड इन डॉकर कंपोज और क्यूबरनेटिस, जो कि हम डॉकर कंपोज में और क्यूबरनेटिस में उनको डिफाइन करते हैं पहले से ही जब हम ये फाइल रन करते हैं। अपडेट द इमेज एंड रीडिप्लॉय वंस रिजॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि डॉकर लॉग जो है वो चेक करने हैं। कैसे चेक करेंगे, ये इसकी कमांड है डॉकर लॉग्स, और जो कंटेनर का आईडी वो हमें डालना है। उसके बाद ये करके रूट कॉज आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। उसके बाद हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, रनिंग सर्विसेज और डॉकर फाइल, जिसमें हम जैसे मैंने पहले बताया एंट्री पॉइंट CMD के जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर तरीके से रिटर्न है या नहीं है, वो क्रॉस चेक करना है। बाद में अगर रिसोर्स लिमिट्स में अगर कुछ गड़बड़ी है, लाइक हम रिसोर्सेस की लिमिटेशंस रखते हैं, CPU की इतने रखते हैं, मेमोरी की इतने रखते हैं, तो वो भी हमें क्रॉस चेक करना है कि उसमें कुछ लैग हुआ है या कि कुछ क्रॉस हमसे कुछ
ह्यूमन एरर्स हुए तो वो चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा इस इशू हो रहा है तो उन्हें हम चेक करके जो भी है जितने भी हमने चेंजेस किए वो फाइल में चेंज करके हम फिर से उसे उस इमेज को अपडेट करेंगे ताकि कंटेनर फिर से रीडिप्लॉय हो जाए। जैसे रीडिप्लॉय हो जाएगा आपका जो भी उस डॉकर कंटेनर पे एप्लीकेशन चल रहा है वो रिस्पॉन्ड पॉजिटिव अवेलेबल देना शुरू कर देगा। तो ये हो गया अपना डॉकर कंटेनर वाई रिस्टार्टिंग, इस पे एक्सप्लेनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Kubernetes pods in cache loops back of state. A pod in your Kubernetes cluster is stuck in a crash loop back of. What steps do you take to resolve this issue? Run kubectl describe pod and pod name to get event details. Use kubectl logs to check application errors. Confirm container image, resource limits and config maps. Check liveness probe and readiness probes. If misconfiguration exists, apply a corrected YAML manifest to redeploy. तो सबसे पहले यहाँ पे Kubernetes describe pod ये एक कमांड है जिससे हम डिस्क्राइब करके चेक कर सकते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उस पॉड की जितनी भी आईपी एड्रेसेस से लेके जितना भी कुछ उसमें किया गया है वो सब उसमें उस लॉग्स में दिखाता है। तो हम चेक करेंगे और kubectl लॉग चेक करके रूट कॉज आइडेंटिफाई करना मतलब उसमें करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कंटेनर इमेज, कॉन्फिग मैप, सीक्रेट्स और जो भी रिसोर्स लिमिटेशंस या लिमिट्स हमने उसमें लिखे हैं YAML फाइल में वो हम क्रॉस चेक करेंगे। उसके साथ ही लाइवनेस और रेडियंस प्रोज भी चेक करने होते हैं कि आपका जो पॉड है या कंटेनर है वो प्रॉपर अवेलेबल है, वो हार्ट बीट दे रहा है या नहीं दे रहा है। वो आगे बहुत डीप में है, वो मैं कभी फिर नेक्स्ट सवाल में आपको पूछ या बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद YAML कॉन्फ़िगरेशन में अगर उस फाइल में कुछ इशू है तो उसे करेक्ट करना होगा ताकि आप जब भी रीडिप्लॉय करेंगे उसको तो फिर से ये इशू नहीं आएगा। तो ये इशू आता है इसी सिर्फ इसी चुने जो मेजर पॉइंट से उसी में आता है इशू, इसके अलावा और कोई इशू नहीं होता है। ये रीज़न है मैंने स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्लेनेशन रखा है। नेक्स्ट CI/CD रोलबैक सिनेरियो। यहाँ पे रिसेंट डिप्लॉयमेंट कॉज्ड इश्यूज इन प्रोडक्शन, हाउ डू यू परफॉर्म अ सेफ रोलबैक। मतलब रिसेंट डिप्लॉयमेंट हुआ है उसकी वजह से प्रोडक्शन में कुछ इशू आ रहे हैं तो आप क्या रोलबैक की स्ट्रेटजी या स्टेप्स परफॉर्म करोगे। आंसर, मेंटेन वर्जन बिल्ड्स और इमेजेस यूजिंग गिट टैग्स और डॉकर लॉग्स। ये पूरे वीडियो में मैंने जितने भी जहाँ भी बोल्ड अक्षरों में जहाँ किया है वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस पोर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी वजह से आपके ध्यान में रहे रीजन है मैंने उसे बोल्ड करके रखा है। एंड automate rollback through Jenkins or GitLab CI pipelines. Deploy the previous stable version to production. Implement blue or canary deployment to minimize downtime. Blue green और canary deployment क्या होता है मैंने 2 बार मेरे अलग अलग वीडियो में इससे प्रीवियसली जो दिए हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। कोशिश कीजिए वो वीडियो पे देख लीजिए ताकि आपको और भी बेसिक और जो भी सटीक जानकारी है वो इसके बारे में मिल सके। तो अगर डिप्लॉयमेंट के बाद प्रोडक्शन में कुछ इशू आता है तो सबसे पहले हमें प्रीवियस स्टेबल वर्जन पे रोल बैक करना होगा। ये जो भी ब्लू और कैनरी डिप्लॉयमेंट एक ब्लू ग्रीन और इसमें स्टेप्स आते हैं तो इसकी वजह से मैंने आपको कहा कि आप प्रीवियस जो वीडियोज़ है वो देख लीजिए। इसके लिए गिट टैग्स और डॉकर इमेजेस वर्जन्स मेंटेन होने चाहिए और रोल बैक जेनकिंस और या फिर गिटलैब CI पाइपलाइन के ऑटोमेटिक होना चाहिए, तब जाके ही वो रोल बैक होता है। फ्यूचर में डाउन टाइम करने के लिए ब्लू ग्रीन या कैनरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी ताकि आपका कोई भी नया या पुराना रोल बैक डिप्लॉयमेंट जैसी चीज़ें करनी हो तो डाउन टाइम नहीं आता है प्रोडक्शन में, आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये चीज़ सीखनी होगी आपको कि कोई भी नया डिप्लॉयमेंट है या फिर नई कुछ
एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट में इशू आ रहे तो रोल बैक कैसे करना है विदाउट डाउन टाइम, और डिप्लॉयमेंट नया कुछ कर रहे तो विदाउट डाउन टाइम वो कैसे करना है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसका आंसर सिर्फ यही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डेवलपर्स। ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, सिचुएशन आती है, मैंने खुद हैंडल किया था जब मैं एज अ मतलब मैं एज अ फ्रेशर काम कर रहा था तब। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। Two developers push conflicting code changes to the same branch. How do you resolve it? Identify conflicting files using git status. Merge branches manually using git merge. Resolve conflicts locally and commit merge changes. Use pull request, PRS, and code reviews to prevent future issues. तो यहाँ पे गिट स्टेटस अगर आप कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट, जो भी फाइल में कॉन्फ्लिक्शन फाइल्स आई है दोनों में, तो वो आइडेंटिफाई यहाँ पे हो जाएंगी। उसके बाद गिट मर्ज करते ही आपको वो मैन्युअली विंडो देता है कि आपको कौन सा कोड ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, या फिर उसमें से क्या चेंजेस करने हैं। वो आपको जब जो भी दो डेवलपर्स होंगे, जितने भी डेवलपर्स होंगे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट, जो पुश करने की कोशिश करे वो दो लोग, दो डेवलपर्स, उनके साथ बैठना पड़ेगा। उनसे आपको कोलैबोरेशन करके इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि क्या चेंजेस करने, कौन सा कोड ऊपर जाएगा, कौन सा कोड नीचे आएगा, या फिर इस उनको किस तरीके से वो कोड रखना है। ये सब आपको बात करके, कम्युनिकेशन करके रिजॉल्व करना पड़ता है। ये बहुत मेजर इशू होता है, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सब करने के बाद वो फाइल को आपको मैन्युअली सेव करनी पड़ती है, और जैसे ही कमिट करोगे वो जो कॉन्फ्लिक्ट इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बेसिक नोटपैड फाइल होती है जिसमें जिसमें अगर तो कोड में कुछ मर्ज करते टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो बीच में एक लाइन खींची जाती है, लाइक एरोज होते बीच में, और जो दो फाइलें उनके कोड ऊपर और नीचे डिवाइड किए होते हैं। तो आपको सिर्फ डेवलपर से बात करके ये रिजॉल्व करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनकिंस बिल्ड ट्रिगर नॉट वर्किंग। अगर, ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जेनकिन डज नॉट ट्रिगर अ बिल्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर गिट पुश। अगर मेरी जेनकिन पाइपलाइन जो है वो अगर ट्रिगर ही नहीं करेगी तो मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा ही नहीं। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि मैं कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहा हूँ लेकिन वो डिप्लॉय नहीं हो पा रहा, तो जेनकिन फाइल ट्रिगर नहीं हो रही है उसकी वजह से। तो फिर जेनकिन फाइल ट्रिगर क्यों नहीं हो रही आपकी, जिनकी जो बिल्ट है आपका ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा। तो ये सवाल आपको ध्यान में रखने की, किस तरीके से घुमा फिरा के इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चेक वेबहुक कॉन्फ़िगरेशन इन गिटहब और गिटलैब। एंश्योर Jenkins is accessible from the repository server. Verify Jenkins plugin compatibility in Git plugin. Manually trigger and inspect webhook logs for 200 OK status. तो GitHub और GitLab पे वेबहुक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है कि वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर है या नहीं है, या फिर वो उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। अगर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर आगे की स्टेप हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चेक करना होगा कि जेनकिन रिपोजिटरी सर्वर से वो एक्सेसिबल है या नहीं है। बाद में गिट प्लगइन और जेनकिन कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करनी होगी दोनों तरफ से। अगर फिर भी इशू आ रहा है तो वेबहुक लॉग्स चेक करके उसमें अगर 200 ओके रिस्पॉन्स वेरीफाई करना होगा है या नहीं। अगर होता है तो आपको बिल्ड और मैन्युअली ट्रिगर करके फिर से रिकॉन्फ़िगरेशन करके उसे टेस्ट करना होगा मैन्युअली। और उसके बाद अगर वो प्रॉपर चलती है मैन्युअली तो फिर आप वेबहुक को एक्टिवेट करके, रीएक्टिवेट करके आप फिर एक बार मैन्युअली टेस्टिंग, सॉरी मैन्युअली नहीं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी कि ये अभी मैं अगर कोई कोड पुश कर रहा है तो फिर मेरी जेनकिन जो बिल्ड है वो ट्रिगर हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन डाउन टाइम ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। ये बहुत खतरनाक है।
प्रोडक्शन के टाइम पे, एप्लीकेशन अगर डाउन टाइम होता है तो एप्लीकेशन डाउन टाइम ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, द प्रोडक्शन एप्स गोज डाउन फॉर सेवरल मिनट्स ड्यूरिंग ईच डिप्लॉयमेंट. Implement rolling deployments to deploy one instance at a time. Use blue-green deployment for zero downtime. Load balance traffic using Nginx or AWS ELB, Elastic Load Balancer. Test deployments on staging before promoting to production. मतलब अगर डिप्लॉयमेंट के दौरान एप्लीकेशन डाउन टाइम हो रहा है तो हमें रोलिंग डिप्लॉयमेंट या ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी यूज करनी होगी. क्यों बता रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़ीरो टाइम नहीं देता है. तो ये इस पे आप जितना भी कोशिश कर सकते पढ़िए, इसीलिए मैंने ये बोल्ट में लिखा है. तो कि जब आप इंटरव्यू के पास जाओगे, शायद उसने इंटरव्यूअर ने आपको ये क्वेश्चन पूछा तो आपके ध्यान में आएगा कि मैं स्क्रीन के सामने ये वीडियो देख रहा था, उसमें जो बोल्ट में था रोलिंग डिप्लॉयमेंट्स, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स, इंजीनियरिंग और एएलबी, मतलब लोड जो है आ रहा है, लोड बैलेंसर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. तो ये सब आपके ध्यान में आएगा, इसकी वजह से मैंने ये बोल्ट किया है. तो स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी टू अवॉइड डाउन टाइम. ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हमें Nginx या ELB, AWS ELB जैसे लोड बैलेंसर का यूज करना चाहिए प्रोडक्शन में. डिप्लॉय करने से पहले स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट टेस्ट करेंगे तो सबसे बढ़िया यही होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने टाइम पे कोई डाउन टाइम ले रहा है या नहीं ले रहा है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Terraform apply fails midway. Your Terraform script fails while creating AWS resources. क्यों हो सकते हैं? Run Terraform plan to preview changes before applying. Check for typos in resource definitions. Resolve dependencies errors in modules. Use Terraform refresh and Terraform state list to validate current status. Reapply with the proper configuration. यहाँ पे शायद बोल्ड करना रह गया है. टेराफॉर्म रिफ्रेश, टेराफॉर्म स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट. टेराफॉर्म प्लान, ये कमांड से टेराफॉर्म में बहुत ज़्यादातर रेगुलर बेसिस पे यूज किए जाते हैं. टेराफॉर्म वैलिडेट भी. तो अगर टेराफॉर्म अप्लाई बीच में ही फेल हो जाता है तो सबसे पहले टेराफॉर्म प्लान रन करके चेंजेस वेरीफाई करने होंगे कि क्या चेंजेस हो गए जिसकी वजह से बीच में ही टेराफॉर्म अप्लाई फेल हो रहा है. उसके बाद रिसोर्स डेफिनेशंस, डिपेंडेंसीज इश्यूज और टेराफॉर्म स्टेट चेक करना होगा. अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू मिले तो उसे फिक्स करके टेराफॉर्म अप्लाई फिर से करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ये श्योरिटी है कि हो जाएगा. तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन. इसी क्वेश्चंस को, जो भी 10 क्वेश्चंस लाया हूँ, इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इसके लिए इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके मन में आना चाहिए कि मुझे ये सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा. आप फ्रेशर्स हो, आप एस्पायरेंट्स हो, डेवऑप्स में आपको करियर बनाना है. इसकी वजह से मैं एज अ सीनियर डेवऑप्स सोचा कि मैंने भी ये स्ट्रगल किया था. तब मेरे टाइम पे तो मुझे कुछ वीडियो वगैरह इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं था. हम सेल्फ स्टडी करके ही यहाँ तक आ चुके हैं. तो आपको ये मिल रहा है तो अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छा इंटरव्यू दीजिए. मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि मुझे पता है आपको ये इंटरव्यू में बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे. मैं अलग अलग दूसरे फील्ड्स पे भी वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल डेवऑप्स पे काम कर रहा हूँ तो इसकी वजह से सोचा कि पहले इसी फील्ड के लाऊंगा. तो अपने दोस्तों के साथ जो भी डेवऑप्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. कॉमेंट्स में आपके क्वेश्चंस होंगे वो बता दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा जानकारी दे सकूँ. तो बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.